अमेरिका में एक भारतीय मूल के इंजीनियर ने शादी के 6 महीने बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी की फोटो भारत में अपनी प्रेमिका को भेजी। पर इस पूरी घटना का खुलासा महीनों बाद हुआ। इंडिया टुडे से जुड़े अजमल अब्बास की रिपोर्ट बताती है कि आरोपी अविनाश नार ने भारत के तेलंगाना से आता है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका के वॉशिंगटन में रहता है, उम्र 30 साल है। साल 2025 में राजिता सब्बीनेनी से उसकी शादी हुई थी। हुआ यूं कि अक्टूबर 2025 की एक रात में अविनाश ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसकी वाइफ बाथरूम में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। बाथरूम के अंदर राजिता फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये सारा इंसिडेंट अविनाश और राजिता की शादी के 6 महीने के भीतर ही हुआ। यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद राजिता ने खुद ही अपनी जान ली हो या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई होगी। पर इस पूरे मामले में हस्बैंड वाला एंगल का खुलासा तब हुआ जब राजिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये आया कि राजिता की मौत एस्फीजिया यानी कि गला घोटने या दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने राजिता की मौत को हत्या यानी होमिसाइड बताया। फिर मामले की जांच शुरू हुई। जांच के प्रोसेस में अविनाश की तरफ शक होने लगा। इस दौरान अविनाश ने खुद को शक के दायरे से दूर रखने के लिए कई तरह के दावे किए। अविनाश ने जांच के दौरान डिटेक्टिव को बताया कि जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई थी उस दिन वो कुछ काम से बाहर गया था। करीब 40 मिनट बाद जब वो घर लौटा तो पत्नी को बाथरूम में लॉक पाया। काफी कोशिश के बाद भी जब उसकी पत्नी ने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला, फिर जाकर उसने पुलिस को फोन किया। पर अविनाश जो कह रहा था वो पुलिस की जांच से मैच नहीं खा रहा था। पुलिस ने स्मार्ट लॉक, सिक्योरिटी कैमरा और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की। जांच में पता चला कि अविनाश थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, पर उस दौरान फ्लैट में कोई और नहीं आया था। मतलब इस पूरी घटना में किसी बाहरी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। इस जांच में एक और खुलासा हुआ कि अविनाश का इंडिया में एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था जो कि भारत में रहती है। जांच के मुताबिक दोनों का अफेयर शादी से पहले से था। अविनाश और राजिता की शादी में भी वो महिला आई थी और शादी के बाद भी दोनों लगातार कांटेक्ट में रहे। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि राजिता की मौत के दिन अविनाश की उस महिला से 4-5 बार फोन पर बातचीत हुई। ये उसी दौरान हो रहा था जब अविनाश ने पुलिस पर कॉल किया था। राजिता की मौत के अगले दिन अविनाश ने उसके शव की तस्वीर अपनी प्रेमिका को भेजी थी। अविनाश ने ये बात पुलिस के सामने एक्सेप्ट की। ऐसा अमेरिका की पुलिस ने दावा किया है। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि राजिता को अविनाश जो ड्रिंक बनाकर देता था वो बहुत कड़वा होता था। मौत वाले दिन राजिता ने कहा था कि अविनाश ने जो स्मूदी दी थी वो काफी कड़वी थी, मतलब कफ सिरप जैसी। इन सारी बातों का खुलासा दोनों के बीच मैसेजेस के थ्रू हुआ। इस बात को पुलिस ने कनेक्ट किया जब अविनाश ने घटना के वक्त पुलिस को ये कहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, कफ सिरप पीने की वजह से शायद बेहोश हो गई हो। इस केस में पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। फिलहाल डिजिटल रिकॉर्ड्स और लोगों से बातचीत करने के बाद अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अविनाश के ऊपर प्रीमेडिएटेड और फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस दर्ज किया गया है। अविनाश के ऊपर $5 मिलियन इंडियन करेंसी में करीब 48 करोड़ जमानत राशि रखी गई है। अगर कोर्ट ने अविनाश को दोषी माना तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस का आरोप है कि अविनाश ने प्लानिंग बनाकर अपनी पत्नी की हत्या की है। मामला जुडिशियल प्रोसेस में है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।